हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हो गई 24 अगस्त और आज की क्लास में मैं आपको करवाने वाली हूं जो कुमार गौरव सर द्वारा आज 24 अगस्त को करंट अफेयर्स की क्लास करवाई गई है। इसका मैं आपको हैंड रिटन नोट्स के माध्यम से रिवीजन करवाऊंगी। इससे आपका टाइम भी बच जाएगा और आपकी पूरी क्लास का रिवीजन भी हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी इंपॉर्टेंट क्लास बिना टाइम वेस्ट किए। तो आज का अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हाल ही में चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक लैंड होने वाला दुनिया का पहला अभियान कौन सा है? तो ये है चंद्रयान 3 अभियान। तो देखिए ये 23 अगस्त 2023 को शाम को 6:04 पे जो है ये चंद्रमा के साउथ पोल पे इसने लैंडिंग की है। तो देखिए जो चंद्रयान है, चंद्रयान 3, इसका जो विक्रम लैंडर है ये लैंड हो चुका है और जो प्रज्ञान रोवर है ये इससे बाहर निकल चुका है। फिर देखिए इसरो, तो इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में स्थित है और फर्स्ट हेड थे इसके विक्रम साराभाई। और इसके बाद में देखिए इसके वर्तमान में हेड है एस सोमनाथ जी। और जो इसका लॉन्चिंग स्टेशन है जहाँ से ये अपने रॉकेट लॉन्च करता है वो है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश। इसके बाद देखिए चंद्रयान फर्स्ट, तो चंद्रयान फर्स्ट ये लॉन्च किया गया था 22 अक्टूबर 2008 को। कौन से रॉकेट के द्वारा? तो PSLV C11 के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। और ये जो मिशन है चंद्रयान फर्स्ट ये केवल ऑर्बिटर मिशन था, मतलब चांद की कक्षा में घूमने वाला मिशन था। और इसने जो है वहाँ पर जल की उपलब्धता का जानकारी बताई, क्या कि वहाँ पर जल उपलब्ध है, ये जानकारी इसने दी थी। फिर देखिए चंद्रयान सेकंड, तो चंद्रयान सेकंड ये 22 जुलाई 2019 को रॉकेट था लॉन्च करने वाला GSLV MK 3rd M1। कौन सा रॉकेट था? GSLV MK 3rd M1 रॉकेट के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। फिर देखिए इसका वजन था 3850 किलोग्राम। ये जो मिशन है ये इसके अंदर देखिए ऑर्बिटर भी था, लैंडर भी था और रोवर भी था। मतलब ये मिशन जो है चांद पे उतरने वाला भी था और साथ ही में चांद की सतह पर चलने वाला मिशन भी था। फिर देखिए इसके अंदर लैंडर था विक्रम, तो विक्रम नाम इसलिए रखा गया है विक्रम साराभाई जो कि इसरो के फर्स्ट हेड थे। फिर देखिए रोवर जो कि प्रज्ञान है। प्रज्ञान का मतलब क्या होता है? ये एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है ज्ञान। फिर देखिए दक्षिणी ध्रुव पर ये सॉफ्ट लैंडिंग करने का प्रयास था इस मिशन का। और फिर देखिए कि असफलता का इसका क्या कारण था? तो लैंडिंग से 2 किलोमीटर पहले जो है लैंडर जो विक्रम है इसकी स्पीड बढ़ना ये इसकी असफलता का कारण था। और स्पीड बढ़ने के कारण ये वहाँ पर क्रैश हो गया था। इसके बाद देखिए अब जो वापस चंद्रयान 3 लॉन्च किया गया है तो ये 14 जुलाई 2023 को 2:35 पर 2:35 पर दोपहर को इसको लॉन्च किया गया था। इसके अंदर लागत आई है 615 करोड़ रुपए। और इसके बाद देखिए रॉकेट कौन सा इसको लॉन्च करने वाला? तो LVM 3rd M4 जो जिसे कि बाहुबली रॉकेट भी कहते हैं, इसके द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। और इस रॉकेट का वजन है 3900 किलोग्राम। फिर देखिए 23 अगस्त 2023 को ये 6:04 को शाम को कल जो है ये चांद के साउथ पोल पर लैंडिंग कर चुका है। फिर देखिए इसके अंदर ऑर्बिटर जो है ये चंद्रयान सेकंड का यूज में लिया गया है। और इसके अंदर लैंडर विक्रम है और रोवर प्रज्ञान है। तो देखिए इसमें जो चंद्रयान 3 है जब इसका लैंडर विक्रम चांद के ऑर्बिट में प्रवेश कर रहा था तो यहाँ पर जो चंद्रयान सेकंड का ऑर्बिटर पहले से उपस्थित था उसने जो है चंद्रयान 3 के लैंडर विक्रम का जो है वेलकम किया, वेलकम बडी इसने कहा। फिर देखिए दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग, तो दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग इसने 23 अगस्त 2023 को की है शाम को 6:04 पर। फिर देखिए चंद्रमा पर लैंडिंग करने वाले देश कौन कौन से हैं? तो देखिए USA है, रूस है, चाइना है और चौथा देश बन गया है भारत। जबकि दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग करने वाला एकमात्र देश ये बना है भारत। केवल भारत जो है ये इसके साउथ पोल पर लैंडिंग करने वाला देश है। फिर देखिए साउथ पोल पर लैंडिंग करना क्यों कठिन है? क्योंकि यहाँ पर सूर्य की किरण नहीं पहुँचती है, क्योंकि यहाँ पर भयंकर अंधेरा रहता है। अति न्यून तापमान होता है लगभग -200 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर जो है अति न्यून तापमान रहता है। फिर देखिए यहाँ पर क्रेटर गड्ढे हैं, बड़े बड़े क्रेटर और गड्ढे हैं, मतलब यहाँ पर भूमि समतल नहीं है। और इसी कारण जो है अभी रूस का जो चंद्र मिशन था लूना 25 मिशन ये चंद्रमा के साउथ पोल पर लैंडिंग करने वाला था, लेकिन ये क्रैश हो गया लैंडिंग करते समय। फिर देखिए चंद्रयान 3 के बाद
तो इसमें देखिए सबसे पहले आता है S-200। इसके अंदर 2 रॉकेट बूस्टर है जिनमें सॉलिड फ्यूल है। इसके बाद देखिए L-110 जिसमें लिक्विड फ्यूल जो है भरा हुआ है और ये विकास इंजन है। इसके बाद देखिए इसके अंदर क्या लगा हुआ है, विकास इंजन। नेक्स्ट है C-25, ये एक क्रायोजेनिक इंजन है जिसमें फ्यूल के रूप में लिक्विड हाइड्रोजन और लिक्विड ऑक्सीजन भरा हुआ है। फिर देखिए 4th स्टेज में चंद्रयान 3 के अंदर लैंडर और रोवर लगे हुए हैं। नेक्स्ट है तो ये लॉन्च किया गया है 14 जुलाई 2023 को चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ है दोपहर को 2:35 पर। फिर देखिए S-200 बूस्टर ये सबसे पहले स्टार्ट हुआ, फिर 2 मिनट बाद L-110 स्टार्ट हो गया और इसके 336 सेकंड बाद C-25 स्टार्ट हो गया जो कि क्रायोजेनिक इंजन है। फिर 954 सेकंड के बाद C-25 जो क्रायोजेनिक इंजन है ये इससे अलग हो गया था। फिर 23 अगस्त 2023 को शाम को 6:04 पर जो है विक्रम लैंडिंग कर चुका है चांद की सतह पर, चांद के साउथ पोल पर। इसके बाद देखिए जो अर्थ है इसके ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा था। इसके बाद मतलब ये जो क्रायोजेनिक इंजन था इससे अलग होने के बाद जो चंद्रयान है चंद्रयान 3 ये इसके और अर्थ ऑर्बिट के चक्कर लगा रहा था और 5 अगस्त को ये मून ऑर्बिट के अंदर एंट्री कर चुका था, जिस मिशन को नाम दिया गया है LIO मतलब लूनर ऑर्बिट इंसर्शन, ये इसको नाम दिया गया है। फिर देखिए चंद्रयान 3 की 100% सफलता क्यों तय थी, क्योंकि इसके अंदर सोलर पैनल की संख्या बढ़ा दी गई है, वृद्धि की गई है, ईंधन अधिक रखा गया, क्योंकि बाय चांस अगर लैंडिंग पॉइंट चेंज होता है वहाँ पर लैंडिंग नहीं हो पाती है तो सेकंड लैंडिंग पॉइंट पर लैंडिंग करवा सके, इसलिए इसमें एक्स्ट्रा फ्यूल रखा गया है। फिर देखिए स्पीड कंट्रोल के लिए अपडेट सॉफ्टवेयर डाला गया है इसके अंदर और मजबूत लैंडर एरिया 40 गुना अधिक बढ़ाया गया है चंद्रयान 2 की तुलना में। कितने एरिया में जो है ये लैंडर जो है लैंड होने वाला है, मतलब लैंड हुआ है तो 4 किलोमीटर इंटू 2.5 किलोमीटर एरिया में ये जो है इसके द्वारा लैंडिंग की गई है। फिर देखिए लैंडिंग तो इसके 4 फेज थे, मतलब जो अंतिम डर के 15 मिनट थे उसमें जो है चंद्रयान 3 4 स्टेज से होते हुए चांद की सतह पर इसने लैंडिंग की थी। तो सबसे पहला आता है रफ ब्रेकिंग फेज, जिसे हम हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कम करना, मतलब वेलोसिटी कम करना शुरू कर दिया इसने यहाँ पर। फिर देखिए सेकंड आता है अल्टीट्यूड होल्डिंग फेज, जो कि हॉरिजॉन्टल गति कम करने के साथ पोजीशन सही करना इसका कार्य रहता है। फिर थर्ड फेज में आता है फाइल ब्रेकिंग फेज और फोर्थ में आता है टर्मिनल डिसेंट। इसमें वर्टिकल लैंडिंग होती है और लैंडर की जो गति है वो 0 हो जाती है। तो इसको डायग्राम की सहायता से समझिए कि इसमें सबसे पहले देखिए जो फर्स्ट फेज था इसमें विक्रम लैंडर ये 30 किलोमीटर की ऊंचाई पे था चंद्रमा की सतह से, और इस समय जो है विक्रम लैंड मतलब चंद्रयान है इसकी जो स्पीड थी ये थी 1680 मीटर पर सेकंड और ये था हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी वाला स्टेज। फिर आता है सेकंड पे, ये आता है मतलब इसकी ऊंचाई रहती है 7.4 किलोमीटर और ये इस समय इसकी स्पीड रहती है 358 मीटर पर सेकंड और ये होता है कौन सा एल्टीट्यूड होल्डिंग फेज। इसके बाद आता है थर्ड फेज जो कि 6.8 किलोमीटर ऊंचाई पे रहता है और ये होता है फाइल ब्रेकिंग फेज। इसके बाद देखिए फोर्थ में 800 मीटर ऊंचाई पर ये यान रहता है और ये इसका फोर्थ स्टेज होता है और इसके बाद ये वर्टिकल वेलोसिटी 0 हो जाती है इसके बाद, और ये ऊर्ध्वाधर हाइट के रूप में चंद्रमा पर लैंड कर जाता है। फिर देखिए नेक्स्ट है रोवर। तो रोवर इसका मिशन लाइफ कितना है, तो 1 लूनर डे जो कि अपने यहाँ पर जो है 14 दिन के बराबर होता है, वहाँ पर 1 लूनर डे होने वाला है। और जो रोवर है इसका वजन कितना है, तो 26 किलोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी कितना है इसका वजन रोवर का, तो 26 किलोग्राम इसका वजन है। फिर देखिए चंद्रयान, तो इसमें 4 पेलोड लगे हुए हैं उपकरण मतलब, तो इसमें देखिए एक तो है रामबा उपकरण, सेकंड है शेप, थर्ड है हजार्ड जो जिसके अंदर कैमरा लगा हुआ है, और फोर्थ है इसमें चेस्ट। इसके बाद देखिए प्रज्ञान जो कि रोवर से बाहर निकल चुका है। तो प्रज्ञान जो मतलब रोवर है ये प्रज्ञान जो कि लैंडर विक्रम से बाहर निकल चुका है, तो ये डाटा इकट्ठा करने वाला है, जैसे कि वहाँ पर पानी, जीवन की क्या संभावनाएं हैं, ये सारी जानकारी वहाँ पर कलेक्ट करने वाला है। फिर देखिए चंद्रयान 3, तो ये इसने जो है 55 लाख किलोमीटर की दूरी तय की है। फिर देखिए आज का सेकंड क्वेश्चन,
हाल ही में थाईलैंड का नया पीएम किसे नियुक्त किया गया है? तो ये श्रेता थाविसिन को नियुक्त किया गया है। ये 30वें नंबर के प्रधानमंत्री बने हैं और थाईलैंड की राजधानी है बैंकॉक। फिर देखिए ललन टॉप में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ये बने हैं एंथनी एल्बनीज। जापान के प्रधानमंत्री बने हैं फूमियो किशिडो। और भारत के उपराष्ट्रपति कौन है अभी? जगदीप धनखड़ है। और भारत के वर्तमान में सीएजी कौन है? तो ये है गिरीश चंद्र मुर्मू और इनका आर्टिकल 148 से 151 में जिक्र किया जाता है। महान्यायवादी कौन है? भारत के अटॉर्नी जनरल, तो ये है आर वेंकटरमणि, आर्टिकल 76 इनसे संबंधित है। फिर देखिए सीबीआई निदेशक ये प्रवीण सूद है। और मुख्य केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन है? तो ये है सीवीसी प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में भारतीय चुनाव आयोग ने किसे राष्ट्रीय आइकन घोषित किया है? तो ये घोषित किया गया है किनको? सचिन तेंदुलकर को। यहाँ पे आप लिख लेना, सचिन तेंदुलकर को जो है राष्ट्रीय आइकन बनाया गया है। तो देखिए भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को की गई थी। आर्टिकल 324 से 329 में जो है चुनाव आयोग का जिक्र है और भाग 15 ये चुनाव आयोग से संबंधित है। इसके बाद देखिए फर्स्ट जो मुख्य चुनाव आयुक्त भारत के वो थे सुकुमार सेन। फर्स्ट महिला थी रमा देवी। और इसके बाद देखिए वर्तमान में कौन है? तो राजीव कुमार है। इसके बाद देखिए 2023 में राष्ट्रीय आइकन ये बनाया गया है सचिन तेंदुलकर को। और 2024 में जो लोकसभा चुनाव होने वाले हैं इसलिए जो है इनको सचिन तेंदुलकर को इसका राष्ट्रीय आइकन बनाया गया है। 2022 में कौन थे? तो ये थे पंकज त्रिपाठी। फिर देखिए बीपीसीएल जो भारतीय पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड है इसकी कौन बनाया गया है अभी? तो राहुल द्रविड़ को बनाया गया है। इसके बाद देखिए ललन टॉप में सेवलॉन का फर्स्ट हैंड एम्बेसडर और साथ ही में महाराष्ट्र सरकार ने इस्माइल एम्बेसडर ये दोनों के क्या सचिन तेंदुलकर को जो है सेवलॉन ने हैंड एम्बेसडर बनाया है और महाराष्ट्र सरकार ने इस्माइल एम्बेसडर बनाया है। फिर देखिए आईसीसी वर्ल्ड कप के ब्रांड एम्बेसडर ये शाहरुख खान को बनाया गया है। और आईसीसी वर्ल्ड कप का शुभंकर क्या है? क्रिकेटो वर्स। महिला बॉक्सिंग चैंपियनशिप की ब्रांड एम्बेसडर ये मैरी कॉम और फरहान अख्तर को बनाया गया है। भारत ने इसके अंदर 4 गोल्ड जीते हैं। नीतू गंगास, स्वीटी बोरा, निखत जरीन और लवलीना बोरगोन ये 4 जनी हैं जिन्होंने इसके अंदर गोल्ड मेडल जीता है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में घोषित धौलपुर करौली 54वां टाइगर रिजर्व का संबंध किस राज्य से है? तो ये राजस्थान से संबंधित है। देखिए ये भारत का 54वां टाइगर रिजर्व है और राजस्थान का 5वां टाइगर रिजर्व है। नाम क्या है? धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व। फिर देखिए भारत का 53वां टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो यह है रानीपुर टाइगर रिजर्व जो कि उत्तर प्रदेश का है। और इससे पहले देखिए जो राजस्थान के 4 टाइगर रिजर्व है वो कौन कौन से हैं? एक तो है सरिस्का, सेकेंड है रणथंभौर, थर्ड है मुकुंदरा हिल्स और फोर्थ है रामगढ़ विस्तारी जो कि बूंदी के अंदर स्थित है। फिर देखिए प्रोजेक्ट टाइगर ये 1973 के अंदर आया था और वर्तमान में सर्वाधिक टाइगर ये मध्य प्रदेश के अंदर है। जबकि किस टाइगर रिजर्व के अंदर मैक्सिमम है? अगर राज्य के रूप में पूछे तो मध्य प्रदेश हो जाएगा और टाइगर रिजर्व के रूप में पूछे तो यह हो जाएगा जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व जो कि उत्तराखंड में स्थित है। फिर देखिए ललन टॉप में राजस्थान में वर्तमान में जिलों की संख्या है 50, 10 संभाग है। यहाँ पर अभी जो है 19 नए जिले और 3 नए संभाग बने थे तो टोटल अभी 50 जिले और 10 संभाग राजस्थान के अंदर है। फिर देखिए प्रबंधन प्रभावशीलता मूल्यांकन में शीर्ष पर टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो शीर्ष पर है पेरियार टाइगर रिजर्व जो कि केरल का है। सेकंड पर है सतपुड़ा टाइगर रिजर्व जो कि मध्य प्रदेश का है। फिर देखिए अंतर्राष्ट्रीय टाइगर डे ये 29 जुलाई को मनाया जाता है। शेर दिवस ये 10 अगस्त को मनाया गया है। हाथी दिवस ये 12 अगस्त को मनाया जाता है। फिर देखिए प्रोजेक्ट एलिफेंट ये 1992 में आया था। अभी 2023 में इसको 30 वर्ष पूर्ण हो गए। इसी उपलक्ष्य में जो है गज उत्सव का आयोजन किया गया है। काजीरंगा नेशनल पार्क जो कि असम में है यहाँ पर द्रौपदी मुर्मू के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में किसे राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के क्या है प्राधिकरण लिख लेना है यहाँ पर प्राधिकरण के अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया है? तो ये प्रकाश श्रीवास्तव को नियुक्त किया गया है। तो देखिए राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण तो इसकी स्थापना 2010 के एक्ट द्वारा 18 अक्टूबर 2010 को हुई थी और हेडक्वार्टर इसका दिल्ली में स्थित है। इसका हेड होता है जो भी रिटायर सेवानिवृत्त न्यायाधीश होता है चाहे वो हाई कोर्ट का हो या सुप्रीम कोर्ट का। वर्तमान में इसके हेड बने हैं प्रकाश श्रीवास्तव जो कि कलकत्ता हाई कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश है। इसके बाद देखिए ट्रिब्यूनल मतलब प्राधिकरण तो यह आर्टिकल 323 ए और 323 बी के अंदर है। ये 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसको संविधान में जोड़ा गया था और भाग कौन सा है? तो भाग 14 ए। इसके बाद देखिए ललन टॉप में
NHRC इसकी स्थापना 1993 के एक्ट द्वारा हुई थी। ये एक वैधानिक संस्था है। इसके हेड है वर्तमान में जस्टिस अरुण कुमार मिश्र। फिर देखिए वित्त आयोग, तो ये आर्टिकल 380 में है और 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष है NK सिंह। फिर देखिए परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो AK मोहंती। नेक्स्ट है, तो देखिए गौरव सीरीज में इसमें 10 क्वेश्चन है पॉलिटी से संबंधित, मतलब संवैधानिक विकास से संबंधित। तो देखिए फर्स्ट है, कोलकाता में 1774 में स्थापित सुप्रीम कोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो ये थे एलिजा इम्प्रे। फिर देखिए सेकंड है, किस अधिनियम द्वारा भारत सचिव का पद सृजित किया गया है, तो ये 1858 के एक्ट के द्वारा। और कहाँ पर बैठते थे ये, तो लंदन के अंदर। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे, तो ये थे विलियम बेंटिक और यही जो है भारत के फर्स्ट गवर्नर जनरल थे। और बंगाल के फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन थे, तो ये वारेन हास्टिंग थे। कौन थे, वारेन हास्टिंग। क्वेश्चन नंबर 4 है, पोर्टफोलियो सिस्टम किस अधिनियम द्वारा शुरू किया गया है, तो 1861 के अधिनियम द्वारा। फिर देखिए सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की अधिनियम किस अधिनियम की देन है, तो ये जो मार्ले मिंटो एक्ट है 1909 इसकी देन है ये। फिर देखिए प्रांतों में द्वैत शासन की शुरुआत, ये जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट है 1919 का, इसके द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। फिर देखिए RBI की स्थापना, ये यंग हिल्टन आयोग जिसे शाही आयोग भी कहा जाता है 1934 के एक्ट द्वारा 1 अप्रैल 1935 को RBI की स्थापना हुई थी और फर्स्ट गवर्नर थे इसके ऑसबॉर्न स्मिथ। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, केंद्र सरकार में द्वैत शासन की शुरुआत ये 1935 के एक्ट के द्वारा हुई है। फिर देखिए क्रिप्स मिशन के समय वायसराय कौन थे, तो ये थे लिन लिथगो। और कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य थे, तो इसमें 3 सदस्य थे। तो ये थी आज की अपनी क्लास। आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होगी। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट करके बताना कि आपको ये क्लास कैसी लगी है। और साथ ही में अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। आपको इस क्लास की PDF मेरे टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा दी जाएगी। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगी, वहां से जाकर आप इसे डाउनलोड कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। क्लास देखने के लिए थैंक यू।